हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज पुनः मेरे संस्थान से पढ़ करके अभी बिहार पुलिस में कार्यरत है बेगूसराय में, वो छात्र हैं हमारे, आज मिलने के लिए आए हैं। आइए, ये कुछ दिन पहले आपके बीच से पढ़ करके निकले हैं। जिस प्रकार आज आप पढ़ रहे हैं ये भी यहीं से पढ़ करके निकले हैं। और मैं बता दूं कि बहुत ही मेहनत से ये पढ़ रहे थे और घर से आ रहे थे ना। बगल में घर है इनका, कहाँ घर है आपका? सप्टियाई से ये आ रहे थे घर से पढ़ करके। घर से आते थे पढ़ने के लिए और मेहनत करते थे। ऐसा नहीं था कि बस आकर के फिर चल जाते हैं, ऐसा नहीं था। मेहनत करते थे और मेहनत तो कर रहे थे। तो हमको लग रहा था कि ऐसा ये दरोगा बनेंगे, लेकिन तत्काल के लिए घर की स्थिति और परिवेश को देखते हुए इन्होंने बिहार पुलिस में सिलेक्शन किया और अच्छा तैयारी था इनका, मेहनत भी बहुत अच्छा करते थे। आज ये पुनः ज्वाइनिंग के बाद एक बार फिर बीच में आए थे, लेकिन आज ये फिर हमारे पास आए हैं मिलने के लिए और हम आप लोगों से रूबरू करा रहे हैं। बस इनसे कुछ शब्द सुनिए और उसके बाद इनका हम जो अपना ही हाथ से ये लेकर के आए, जो अपने कमाई के कुछ अंश में से वो मिठाई लेकर आए हैं, इनका हम मुँह मीठा करेंगे। तो हक किसी का बनता है, हक मेरा नहीं, क्योंकि मेहनत इन्होंने नहीं किया है, मेहनत तो हम नहीं किया। मेहनत ये प्रत्येक दिन वहाँ से चल के आते थे और मेहनत करते थे। मेहनत इनका है, मेरा मेहनत नहीं है। हम तो सिर्फ सबको सब दिन बोलते हैं, हम दिशा निर्देश करते हैं और हमारे दिशा निर्देश पर मत चलो, हमारे दिशा निर्देश पर यदि आप चलते हैं, हमारे दिशा निर्देश पर यदि आप चलते हैं तो आपका भी सिलेक्शन पक्का है। तो आप किस तरह से तैयारी किए, थोड़ा शॉर्ट में इन लोगों को बता दें। तैयारी का मेन पर्पस होता है कि आप किस चीज़ के लिए तैयारी करते हैं और किस हिसाब से तैयारी करते हैं। समय रहते हुए कितना समय को बचाते हुए आप अपना तैयारी करते हैं वो मायने रखता है। भर दिन पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप समय से 2 घंटा भी अगर एक साथ कंटिन्यू पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि सिलेक्शन पक्का है। और हम भी एक टीचर रह चुके हैं। हम यहाँ आते थे पढ़ने के लिए तो हम पढ़ा के कहीं साथे, और क्वेश्चन याद करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि उनके जो बेस होता है उनको समझना। कोई भी चीज़ को याद करने से पहले उनके बारे में पूरा डिटेल से समझ लीजिए, ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। और जितना मेहनत कीजिए उतना अच्छा रहता है। और एक ऐसा गोल बनाइए कि हमको पहले नौकरी लेना, कोई भी नौकरी ले लेना। आपको ये ऐसा गोल नहीं बनाना है कि हमको BPSC ही निकालना है या UPSC ही निकालना है या हमको इंजीनियर ही बनना है। समय रहते हुए आप कोई जॉब पहले पकड़ लेते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है, फिर आपको पढ़ने का बहुत सारा मौका मिलता है। समय रहते हुए अगर आप किसी जॉब को छोड़ते हैं तो अगला जॉब होगा कि नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। और समय रहते हुए जो जॉब पकड़ लेते हैं, आने वाले समय में उनकी आर्थिक स्थिति, अगर आप नहीं कुछ बन सकते तो आप फैमिली मेम्बर को कुछ बना सकते हैं। अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती है तो आप जो नहीं कर पाए अपने बच्चे के प्रति कर सकते हैं, आपके भाई के प्रति कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि मैं जिस हिसाब से यहाँ पढ़ने आया था, हमको नहीं लगता था कि यहाँ का टीचर उस हिसाब से पढ़ाएंगे, लेकिन सर के दिशा निर्देश पर चलने पर हमको लगा कि नहीं, तैयारी कहीं भी हो सकता है, टीचर में भी कमल खिल सकता है, ठीक है। तो अब ऐसा भी हमको लगता है कि सहरसा भी एक ऐसी शिक्षण संस्थान बन चुकी है जो पटना, दरभंगा, भागलपुर को भी पीछे छोड़ रखते हैं। यहाँ से भी लोग नीट की तैयारी करते हैं और नीट निकालते हैं। मेरा स्टूडेंट खुद का 605 नंबर ला के नीट का एग्जाम निकाले, जिनको मैंने 10th तक पढ़ाया। जॉब लगने के बाद वह चला गया था पटना से फिर आकाश इंस्टीट्यूट दिल्ली चला गया, वहाँ से गया। भाई कहीं ना कहीं उनका बेस मेरे से मजबूत हुआ, तभी जाकर के आज तैयारी करके नीट निकाला है। मेरे भी स्टूडेंट है जो बहुत सारे आर्मी में है, बहुत सारे जगह है, और आज हम भी बिहार पुलिस में। मेरे बैचमेट भी दरोगा में है, उसमें भी है। मेन पर्पस मेरा भी था SI बनना, लेकिन जब हम वहाँ SP के यहाँ गए और वहाँ उनका काम देखे तो हमको लगा कि दरोगा से अच्छा सिपाही नहीं, क्योंकि काम का टेंशन, जज का टेंशन, SP का टेंशन, DSP का टेंशन, थाना प्रभारी का टेंशन, ये सब लोड लेना पड़ता है उसमें। लोड लेने के अब सिपाही में क्या है कि आप 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी की, उसके बाद कोई काम नहीं है, कोई डायरी नहीं लिखना। और सब SI में ऐसा होता है, लेकिन प्रतिष्ठा मिलता है। जो बात है, आपको कोई ये नहीं देखता कि आप कितनी
मेहनत कर रहे वो हैं। चीज़ नहीं दिख रहा। आपको यह दिखता है कि उनको डबल स्टार लगा हुआ है, वह बढ़िया अधिकारी है, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है उससे दुखी जीवन किसी का नहीं है। लेकिन खैर क्या कीजिएगा, पोजीशन लेना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। इसी में अब मान के चलिए जैसे अब कहा जाए कि अगर कोई बढ़िया अधिकारी है तो उनको ऊपर उतना ही भार है, और उनका क्षेत्र विशेष भी देखना है, सारा चीज़ देखना है, फैमिली टॉर्चर को भी रोकना है, समझ गए। तो मैं यही कहूँगा जो भी आप लोग हैं अच्छे से तैयारी कीजिए और सर के दिशा निर्देश पर चलिए। सर जो कहते हैं उनको अमल कीजिए और सिलेक्शन पक्का है। आपके एक सिलेक्शन आने वाले भविष्य में दूसरों पर भी प्रभाव डालेंगे। जैसे मैंने आज आपके सामने आकर सर को प्रणाम किया, सर के साथ मैंने आज बात कर रहा हूँ, उसी तरह अगर आप लोगों में से भी किसी का सिलेक्शन होगा तो ऐसा मौका आपको भी मिल सकता है। और यहाँ से भी सिलेक्शन करके बहुत सारे लोग गए हैं मेरे ही बैच के, लेकिन सर से मिलने आए कि नहीं आए इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ कि मैं हर एक टीचर से मिला, और मेरी यह खासियत रही है कि हर एक व्यक्ति को मैं उसी नज़रिए से देखता हूँ जिस नज़र से मैं अपने फैमिली को देखता हूँ। और यही कारण है कि आज जहाँ भी हूँ सबके नज़र में दिख रहा हूँ। जिला आपके में साथ और लड़की वो बारसा सब तैयारी कर रही थी ना, खुशबू तैयारी कर रही, वो सभी बिहार पुलिस बन हाँ, खुशबू का भी सिलेक्शन हुआ है, सोनी का भी हुआ है, ये सब लोग का भी सिलेक्शन हुआ है, नेहा की एक उसका भी सिलेक्शन। मेहनत कर रही। तो और सब आते हैं कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं हमेशा सबके साथ रहकर काम करने का सोचता हूँ। आज मैं जिला में सिपाही बहुत सारे होते हैं, लेकिन मैं बेगूसराय जिला में हूँ और हमको लगता है कि मैं कोसी क्षेत्र के सभी सिपाही से मिलता हूँ, और कोसी क्षेत्र में भी बहुत मेरा वैल्यू है। किसी भी थाने को लेकर, किसी भी रेंज को लेकर जहाँ मैं चला जाता हूँ। सीधा समझिए, इनका कहना है कि अभी बेगूसराय में रह करके अब ये धीरे धीरे पुलिस लाइन के उसमें नेतागिरी में आ गए हैं, ठीक है। राजनीति में अब वो राजनीति में आ गए हैं, उसमें चाहते हैं भविष्य में अध्यक्ष उपाध्यक्ष से चुनाव लड़ें और हम अपना पकड़ बना दें। धीरे धीरे बेगूसराय से निकल करके बिहार के अस्तित्व में ही आना चाहते हैं। बिहार लेवल का भी नेता होता है पुलिस एसोसिएशन में, तो उसमें दिमाग लगा रहे हैं, और ये करने से ही होता है, कोई एक दिन में नहीं होता, लेकिन करने से ही होता है। तो जज्बात है तो जरूर बनेंगे ये भी, ठीक है। हम ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए, ये जो लेके आए हैं इनका मुंह हम खुद अपने हाथ से मीठा करते हैं। वैसे खोलिए, वैसे खोलिए। नहीं, पहले आप या इसका आप हकदार हैं, हम तो बस दिशा निर्देश किए, इसका आप हकदार हैं, इसको पहले आप, ठीक है। अब इसमें से हमको भी दे दीजिए, हम लिख लेंगे। इसका पहले आप हकदार हैं। आप लोग मुंह देख रहे हैं ये उसी दिन खिलाएंगे, उसी दिन खिलाएंगे जिस दिन आप हमारे हाथ से खाने के लायक होंगे। इसीलिए मेहनत करिए, 19,000 कुछ बहाली है, सिलेक्शन पक्का करके आइए, आपको भी खिलाएंगे। 19,538 है, आप 438 और ऐसा लगता होगा, सब सोचते होंगे कि बिहार पुलिस का कटअप नहीं दिखाता है। तो हमको लगता है ना कि कटअप कुछ नहीं है, आपका 65-70 अगर हो जा रहा है, स्कोर कर रहे हैं तो रिजल्ट हो जाता है। जानते हैं हम अपना सिलेक्शन मात्र यूट्यूब से देखे थे 73, जो हम बनाए थे उसमें यूट्यूब से देखे थे 73, और हमको लगता है कि 68 पर मेरा रिजल्ट हुआ था। DBC कैटेगरी से आते हैं और बहुत ज़्यादा रिटेन एग्ज़ाम मैंने नहीं रखा है, और जिसका फिजिकल बढ़िया है, क्योंकि रिटेन एग्ज़ाम आप पढ़ने के पर्पज़ से अगर तैयारी कर रहे थे, रिटेन एग्ज़ाम बहुत जल्दी निकल जाता है। और याद रखिए, जिस दिन एक एग्ज़ाम निकल जाएगा ना, बस समझ लीजिएगा कि मेरा अगला चेहरा दिख रहा है कि हम अगला एग्ज़ाम भी निकाल लेंगे। एक बंधन टूटना चाहिए बस, एक बार कुछ लोगों का ऐसा भी लड़का होगा जिनका एक भी एग्ज़ाम आज तक कंपटीशन में नहीं निकला, उसका मनोबल धीरे धीरे टूटने लगता है। और जिनका थोड़ा सा ITI का भी एग्ज़ाम निकल जाता है ना, कंपटीशन लेवल या ITI, आसान मत लीजिएगा।
हम भी पहले कंपटीशन का ITI का एग्ज़ाम निकाले, पॉलिटेक्निक निकाले, उसके बाद RPF ट्रेडमैन निकाले, ग्रुप B निकाले, और भी बहुत सारा SSC LDC का जो लोअर डिवीजन क्लर्क होता है उसका भी PT निकाले थे, SSC MTS भी निकाले थे। जहाँ सिलेक्शन होना था वहाँ हो गया, और हमको बहुत ही पसंद है कि बिहार की नौकरी कर रहे हैं। चलिए, बात और खुशखबरी है, इनको जब नौकरी हो गया है तो आजकल लोग नौकरी वाला को नौकरी वाला ढूंढता है, ठीक है। जब ये नौकरी में है तो इनकी पत्नी भी है, वो भी शिक्षिका है, वैसे वो अभी आई हुई है, ठीक है। वो भी आ जाइए, थोड़ा आप भी आ जाइए। ऐसा नहीं है सर, ठीक है। मैं तो बेरोजगार आप लड़की से शादी किया था भाई, फिर लेकिन शादी आप तो के पढ़ी बाद लिखी जॉब से लगे, किए, हाँ, पढ़ी लिखी से किए, तब तो आज ये जॉब लग गया इनको भी। तो एक बार ताली दीजिए। ये अभी शिक्षिका है वर्तमान में, यहीं पर अभी कहरा कुटी में पढ़ता है, ये आपका रहुआ मनी, वहीं पर ये शिक्षिका है। देखिए, सौभाग्य है कि आप भी मेहनत करिए। आज जिस घर में पैसा है वहीं पैसा आता है, पैसा वाले ही पैसा कमाते हैं। और आज देखिए, उनको नौकरी था तो ये भी नौकरी ले लीजिए। बस करना आपको मेहनत है, जैसा कि इन्होंने बोला कि आप जो कहते हैं हम कम से कम उसको आप सोचिए, कहते क्या हैं। आपके लिए मेहनत करने लिए कहते हैं, आपको कहते हैं संघर्ष करिए, सफलता आज न कल। इसके साथ और ढेर सारा बच्चा पढ़ता था, सबको नहीं हुआ लेकिन कुछ को हुआ। देखिए, वो सब जिसका का नाम बोले वो सब है, इसमें एक भी नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि हम उसको बुला के लाइए, चलो तुम पढ़ा है मेरे साथ फोटो खिंचा लेंगे, ये नहीं है भाई। जिसको इच्छा हुआ वो आया, जिसको नहीं इच्छा हो नहीं आया, कोनो बात नहीं है, ठीक है। तो हम आपको कहते हैं सिलेक्शन लीजिए, आपको भी आने का मन होगा आना, नहीं आने का मन होगा नहीं आना, लेकिन मिठाई का डर नहीं रखना, वैसे भी चले आना भाई, ठीक है। तो बस यही कहेंगे कि जिस प्रकार आज एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शंभू कुमार है। शंभू कुमार नाम है इसका, और सफ्तिया ही घर है, बगल में ही है। प्रत्येक दिन घर से ही आते थे, आप लोग रूम लेके रहते हैं और ये अपने घर से आते थे। तो सोचिए, घर पर रहने के साथ साथ और काम भी करना पड़ता है, इसीलिए इससे ज़्यादा मेहनत आप लोग को नहीं है, आपको कम ही मेहनत है। इसको तो घर के काम संभालने के साथ साथ पढ़ने का भी काम करते थे, ट्यूशन भी पढ़ाते थे। तो आप समझ जाइए कहाँ से बिलोंग्स करते हैं। और आज दोनों मिला के 50 गुना लाख कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मेहनत करिएगा तभी होगा। जिस घर में 10,000 20,000 इनकम नहीं था, आज वो लाख रुपया प्रत्येक महीना आ रहा है, तो ऐसे नहीं हुआ है, मेहनत करने से हुआ है। बस आप भी कुछ बोल दीजिए। सबसे पहले तो मैं आप लोग को बोलना चाहूँगी कि बहुत जमकर मेहनत कीजिए, क्योंकि आप जिस स्टेज में हैं, आप जिस उम्र के पड़ाव पे हैं, ये वापस नहीं मिलेगा आप लोग को। क्योंकि गर्ल्स खासकर स्पेशली मैं आप लोग को बोलूँगी, आपके पास ये गोल्डन चांस है। सबके परिवार इतना एफर्ट नहीं लगाते, इतना मेहनत नहीं, आप लोग को टाइम दे रहे हैं क्यों पढ़ने के लिए, कि आप लोग कुछ कर लें। अगर इस मौके को आपने आलतू फालतू चीज़ों पर मन डाइवर्ट करके गवा दिया तो फिर आप लोग बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं होगा। आपको इतने अच्छे सर मिले हैं, आप देख रहे हैं इनकी सक्सेस स्टोरी, कितने इनके स्टूडेंट हर सारे फील्ड में सेलेक्टेड हुए हैं। इसीलिए आप लोग जमकर मेहनत कीजिए, ताकि कल आप उस साइड से इस साइड आ सके और प्राउडली कह सके कि हमने सर से पढ़ा है, ठीक है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट, आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी। जय हिंद, जय भारत।